श्री सद्गुरु महाराज की नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता शुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलेत धीर गंभीर ज्ञानम धर्म की दृढ़ थेर समधेर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हमारे कुप्पा घाट से पधारे स्वरूपानंद जी महाराज इस आश्रम के पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज साधक वृंद सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग भगवान श्री राम की स्थिति को जान रहे थे उपनिषद के माध्यम से। भगवान श्री राम पर्णकुटी में सोए हुए हैं, लक्ष्मण और गोनिषाद पहरा दे रहा है। आपस में दोनों की बातचीत होती है। गोनिषाद अपने मन के भावों को व्यक्त करता है, कहता है कि ये कैकेयी ने अच्छा नहीं किया जो भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया और भगवान श्री राम को इतना कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण जवाब देता है, कहता है काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते हैं हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने ही कर्म के कारण व्यक्ति सुख दुख भोगता है। लक्ष्मण बोलता है, लेकिन उसके बोलने में कला क्या है? कहते हैं बोले लखन मधुर मृदुवाणी ज्ञान विराग भगत रस सानी। बोलते सब कोई हैं, लेकिन सबके वाणी में आवाज में अंतर आता है। लक्ष्मण बड़े मधुर शब्दों में कहते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्त बात कहते हैं, ज्ञान विराग भगत रसानी, भक्ति से युक्त बात कहते हैं। बोलते हम लोग हैं, लेकिन किसी के बोलने से किसी को दुख होता है, किसी को सुख होता है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। वाणी का बहुत महत्व है, लेकिन जो सोच समझ के संभल के बोलते हैं उनके वाणी का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मण ज्ञान वैराग युक्त बात बोलते हैं। कहते काहुन को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। यह जो दुख हो रहा है गोनिषाद को, कहते हैं देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ न। जो देखते हैं सुनते हैं, ये मोह अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। मोह मूल परमारथ न, जो दुख होता है यह अज्ञानता के कारण होता है। हम लोग कर्म के विषय में सुने होंगे, 3 तरह का कर्म होता है। एक क्रियमान होता है, संचित होता है, प्रारब्ध होता है। जो प्रारब्ध है वह तो अज्ञात है, किसी को पता नहीं है। जो संचित है आपको पता है कि आपका कैसा कर्म जमा हुआ है, लेकिन जो क्रियमान है, जो वर्तमान है, उसको आप देख रहे हैं। जिस कर्म को आप कर रहे हैं वर्तमान में,
यही कर्म संचित होता है, जमा होता है। यही जमा जो कर्म है भोग नहीं पाते हैं तो प्रारब्ध हो जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, वर्तमान आपके हाथ में है, साथ में, वर्तमान को जैसे बनाएंगे भविष्य वैसा बनेगा। वर्तमान जैसा होगा वैसा भविष्य होगा। व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है। संत महात्मा कहते हैं भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, जो होने वाला है वो होवे करेगा। वर्तमान को बनाइए। वर्तमान कब से कब है? जब से आँख खुली रहती है, जब तक बंद नहीं होती है तब तक वर्तमान है। तो वर्तमान को जैसा बनाएंगे भविष्य आपका वैसा ही बनेगा। अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, यह वर्तमान बना रहे हैं। ध्यान का जो फल है भविष्य में बड़ा सुखद होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए वर्तमान में जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही आपका भविष्य बनता है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया, यह मनुष्य का जो शरीर है और जो समय है, इसी शरीर और समय में कहते हैं करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। कर्म को जला देंगे, धर्म को जला देंगे। कोई भी कहेगा कर्म जल जाएगा और धर्म भी जलेगा तो बचेगा क्या? कर्म ही जल जाए, धर्म भी जल जाए, बचेगा क्या? एक बार अर्जुन नरक गया था। नरकवासियों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में शिकायत करता है कि भगवान कृष्ण ने जैसा कहा था वैसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा था कि जो सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। भगवान ने जैसा कहा वैसा हुआ नहीं। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण नरक में उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मेरी शिकायत करता है? अर्जुन ने कहा, इसमें शिकायत की क्या बात है? आप जैसा बोले थे वैसा नहीं हुआ, इसीलिए मैं लोगों को सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा यदि व्यक्ति करेगा तो अवश्य होगा। बोले कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, कहाँ हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने क्या कहा था, तुमने क्या किया? भगवान अर्जुन ने कहा कि आपने कहा था सभी धर्मों को छोड़ करके जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। मैं आपके शरण में पड़ा रहा लेकिन आज नरक में पड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मेरे शरण में कब आया? अर्जुन कहता, भगवान आप इतना झूठ बोलते हैं, आपके ही शरण में तो हम हर वक्त थे। महाभारत लड़ाई के दौरान तो आपके साथ हर वक्त थे। कहता शरण में कब आए? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जिस दिन मेरे शरण में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा अवश्य उद्धार हो जाएगा। अर्जुन सोचता है भगवान तो साक्षात झूठ बोल रहे हैं, अब मैं किसका उदाहरण दूं? अर्जुन ने कहा, जिस समय आप बोले थे उस समय तो बहुत व्यक्ति थे, सबके बीच में बोले थे, अभी तो मैं नरक में हूँ, मैं किसका उदाहरण दूँ? अच्छा उस बात को तो आप छोड़ दीजिए, अभी आपके सामने मैं हूँ, अभी आपके शरण में हूँ या नहीं हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम अभी भी मेरे शरण में नहीं हो। अर्जुन माथा पकड़ लिया, बोला बाप रे बाप ये क्या हो गया? अभी भगवान सामने में खड़े हैं, मैं भी हूँ, कहता अभी भी शरण में नहीं है। अर्जुन ने कहा, भगवान आपके शरण में है और आप कहता शरण में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मेरे शरण में नहीं हो, मेरे शरीर के शरण में हो। जिस दिन मेरे शरण में आ जाओगे उस दिन अवश्य उद्धार हो जाएगा। यह जो शरण है शरीर का शरण है, स्थूल शरण है, सगुण साकार का शरण है। मेरा जो स्वरूप है अव्यक्त है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है।
आत्मशरण में जिस दिन आ जाओगे उस दिन अवश्य कल्याण हो जाएगा, तब नरक नहीं जाना पड़ेगा। बोला भगवान ये तो मैंने अभी तक जाना ही नहीं। बोले मेरा क्या दोष है, मैं तो कह ही दिया था सब कुछ, तुम नहीं जाना तो मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो इंद्रियों का शरण है उनके शरण से अलग होकर के आत्म शरण में जाओगे, अव्यक्त शरण में जाओगे, अगोचर के शरण में जाओगे, तब असली शरण होगा। तो गुरु महाराज ने कहा इंद्रियों का जो कर्म है, इंद्रियों का जो धर्म है, इंद्रियों के कर्म और इंद्रियों के धर्म से छूट जाओगे तब जाकर के परमात्मा से प्रेम हो। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। तो धर्म इंद्रियों का जो धर्म है, जैसे इंद्रियां आँख है वो देखती है, इसका धर्म है देखना, लेकिन उन रूपों को भी देख लेती है जिसके देखने से हमारी हानि होती है। कहते हैं ये जो इंद्रियों का धर्म है इसको हटाओ, जला दो, खत्म कर दो। इंद्रियों का जो धर्म है उससे दूर कैसे होंगे? आँख से देखते हैं, क्या आँख को फोड़ लेंगे? कहते नहीं, आँख से देखना जरूर है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तो। देखना तो है, लेकिन जो रूप पवित्र है उन रूपों का हम दर्शन करेंगे, उसमें फल अच्छा होगा। देखो ताको ताको मत, देखना तो है ही, लेकिन वैसे देखेंगे जिसमें अब गुण ग्रहण नहीं करेंगे, गुण ही गुण ग्रहण करेंगे। सुनना भी है, उन शब्दों को सुनेंगे जिससे कल्याण हो। अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण करते हैं उसमें कर्म होता है, और इंद्रियों का जो धर्म है उनके अनुसार यदि आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए इंद्रियों से हट करके, इंद्रियों से दूर होकर के कर्म करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया अतीत धरहु तुम नाम। कहते हे परमात्मा, हे प्रभु, आपको कैसे हम देख पाएंगे? तन इंद्रिय संग, शरीर के साथ जितनी इंद्रियां हैं मायाभिमुख है। माया अतीत धरहु तुम नाम, तो माया अतीत हो, माया से परे हो, हम कैसे देख पाएंगे आपको? कहते मेधा मन इंद्रिय गए माया, इनमें रही माया निपटाओ। जो मन तेज है, चालाक है, चतुर है, सभी इंद्रियों से अगवा है, बहुत तेज है मन, कहते हैं मेधा मन है, ये भी इंद्रियों के साथ ही चलता है। इंद्रिय गए माया, इनमें रही माया निपटाओ, ये भी तो माया के संग में घूमता रहता है। कहते इंद्रिय मन और बुद्धि परे प्रभु, मैं नहीं न तज आगे दाऊं। आप तो इंद्रिय मन और बुद्धि से परे हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से परे, हम आगे तो जा ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि मन जो जो कहता है वही इंद्रियां करती है, इंद्रियां भी इसी के पीछे पीछे घूमती है। आप इंद्रियों से पड़े हैं, मन से पड़े हैं, बुद्धि से पड़े हैं, मैं कैसे आगे जाऊंगा? कहते हैं करहु कृपा इन संग छोड़ावो। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु परमात्मा आप कृपा करिए, करहु कृपा इन संग छोड़ाओ, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं। आप कृपा करिए, इन जड़ प्रकृति से हम पार हो जाएं। कहते हैं मैं ही यश करुणा कर स्वामी, देहु दर्श सुख पाए घाओ। कहते हे करुणा के सागर, कृपा के सागर, आप इतनी कृपा कर दीजिए, आप दर्शन दे दीजिए, आपके दर्शन से मैं आघा जाऊंगा। गुरु महाराज कहते हैं हम पराधीन हैं, परबस हैं, इंद्रियों के घेरे में हैं, जेल में हैं, हम आपके पास नहीं जा सकते हैं। जेल में जो कैदी होता है वो बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन कैदी के पास दर्शन करने के लिए व्यक्ति जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं हम तो शरीर इंद्रिय के घेरे में हैं, कैद में हैं,
हे प्रभु परमात्मा, आप तक हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतनी तो कृपा कर दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए, आप आ जाइए, मैं आपका दर्शन करके तृप्त हो जाऊंगा, अघा जाऊंगा। इस तरह से जब कर्म करेंगे, इन कर्मों के द्वारा हम परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करेंगे, और इस तरह से हमारा जो कर्म मंडल है वो छूटेगा, अज्ञानता छूटेगी, मोह छूटेगा, तब दुख सुख नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।